Hello student, in this video I will explain our next topic factor affecting financing decisions। आपको प्रीवियस वीडियो में इसका मीनिंग बताया था मैंने। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते हैं तो फाइनेंस मैनेजर के माइंड में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कॉस्ट में आपको दिया है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स इज़ डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रीफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। देखिए हमारा जो फाइनेंस मैनेजर होता है ही विल चूज़ ओनली दो सोर्स विच हैव मिनिमम कॉस्ट, जिसे प्रोक्योर करने की कॉस्ट क्या हो, कम हो। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्क। More risk is associated with borrowed fund as compared to owners fund securities. Finance manager compare the risk with the cost involved and prefer securities with moderate risk factor. रिस्क का मतलब होता है किसी भी सोर्स को जब हम चूज़ करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। या आपको भी पता है कि बोरोड फंड हमारे लिए रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, वी हैव टू पे इंटरेस्ट देम ओके ऑन बोरोड फंड। तो फाइनेंस मैनेजर पहले तो सारी रिस्क को कंपेयर करता है, उसकी कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है उसमें उसे कंपेयर करता है, एंड देन ही विल प्रिफर सिक्योरिटी विथ मॉडरेट रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन दैट मीन्स कैश का फ्लो, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो पोजीशन। इसमें देखे रखा है द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन selecting the securities with smooth and steady cash flow. Companies can easily afford borrowed fund securities, but when companies have shortage of cash flow then they must go for owners fund securities only। देखिए कैश फ्लो मतलब अगर बिजनेस में जो कैश का जो फ्लो है वो स्मूथ है, एक कंटिन्यूशन में है उसका फॉर्म, तो कंपनी विल डिसाइड बोरोड फंड सिक्योरिटीज़, क्योंकि कंपनी अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकती है। बट अगर कैश फ्लो का जो पोजीशन है इट इज़ फ्लक्चुएट और शॉर्टेज है हमारे पास कैश का फ्लो की, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी विल प्रेफर ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़ ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। If existing shareholder want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed fund securities to raise further fund. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then they may go for owners fund securities। देखिए अगर हमारी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं इफ़ दे वांट टू टोटल कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ द कंपनी, देन कंपनी विल गो विथ बोरोड फंड। ओके, अगर आपको लगता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं बढ़े, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर नहीं बढ़े, तो कंपनी बोरोड फंड को प्रीफर करेगी ऑनर्स फंड के कंपैरेटिवली। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इक्विटी इशू होता है मतलब शेयर्स इशू होते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर बढ़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपना इक्विटी की तरफ या ऑनर्स फंड की तरफ जा सकती है। आगे दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें देखे रखा है इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी सच इज ब्रोकर्स कमीशन, अंडर राइटर फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रॉस्पेक्टस एट्सेट्रा। फर्म प्रिफर्स सिक्योरिटीज़ विच इन्वॉल्व लिस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम किसी सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करते हैं तो एट इनिशियल स्टेज वी हैव टू स्पेंड मैनी एक्सपेंसेस ऑन in the form of underwriter commission, in the form of broker commission, expenses on prospectus when we will issue shares। ओके, तो इतने सारे अगर ये जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है अगर वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है तो हम ऑनर्स फंड की तरफ न जाते हुए हम बोरोड फंड की तरफ जाएंगे। ओके, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक बहुत मैटर करती है हमारे फाइनेंस के सोर्स को चूज़ करते समय। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट, अगर वो फिक्स्ड है तो इसमें ही बताया है आपको कि इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रिफर ऑनर्स फंड
बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट द कंपनी में नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटी विच कैन कॉज सीरियस ट्रबल फॉर कंपनी। देखिए, अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है और वो बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी हमारे बोरोड फंड की जो सिक्योरिटीज़ है या हमारे जो आउटसाइडर्स हैं जो फिक्स्ड लायबिलिटी हैं उन्हें पेमेंट नहीं कर पाएगी और ये कंपनी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में कंपनी बोरोड फंड की जगह ऑनर्स फंड को प्रीफर करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है इसमें स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो हमारे शेयर्स की वैल्यू को डिसाइड करता है। जैसे यहाँ दिया है कि द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी रेज्ड ड्यूरिंग बूम पीरियड। इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड देयर इज़ मोर डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर हमें अपने शेयर्स की वैल्यू पता चलती है अगर बूम पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड मतलब हमारा जो मार्केट है वो दो टाइप का होता है, एक बूम पीरियड के टाइम होता है और एक डिप्रेशन होता है। बूम पीरियड मतलब उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ हमारे शेयर्स की वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो, मतलब आप ऑनर्स फंड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो होंगे वो आपके शेयर को परचेज़ करने के लिए रेडी रहेंगे, वो रिस्क बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डिप्रेशन की सिचुएशन में चल रहा है, मतलब बोलते हैं ना मंदी का दौर चल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी विल प्रीफर डेट्स, दैट मीन्स बोरोड फंड। ओके, आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्टर समझाऊंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।